हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं इंग्लिश एंड बिजनेस कम्युनिकेशन का जो टॉपिक है आपका सीवी, जिसे हम रिज्यूम कहते हैं। आज की वीडियो में इसका फॉर्मेट देखेंगे और देखेंगे किस तरीके से आपको एग्जाम में अगर सीवी का अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो किस तरीके से इसे आपको लिख के आना है। ठीक है, तो गाइस जब आप जॉब के लिए किसी भी जगह किसी भी कंपनी बिजनेस फर्म में अप्लाई करते हो तो आपको अपना सीवी या फिर रिज्यूम देना पड़ता है। सीवी या रिज्यूम होता क्या है? तो गाइस बेसिकली इसमें आपका नेम होता है, आपकी क्वालिफिकेशन, आपका पर्सनल, आपको कोई एक्सपीरियंस, वर्क का एक्सपीरियंस है, आपके पास कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम है, क्या क्या स्पेशलाइजेशन है, ठीक है, आपकी पर्सनल डिटेल्स। तो ये सारे जो आपका सीवी होता है ना, वो थोड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए, जिससे आप अपनी सारी क्वालिफिकेशन, अपने आपके अंदर जो भी टैलेंट है, सारी चीज़ें आप इंग्लिश में अच्छी तरीके से बोल सकते हो। ठीक है, आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज है, वो सारी चीज़ें आप अपने सीवी में या फिर रिज्यूम में लिखोगे, उसके अकॉर्डिंग ही जो पर्सन आपको हायर करेगा। ठीक है, तो सीवी किस तरीके से आपको लिख के आना एग्जाम में वो देखते हैं। सबसे पहले इसका फॉर्मेट देख लो गाइस। सबसे पहले नंबर 1 पे आपको क्या लिखना है? नेम लिखना है। तो गाइस अगर आप ये सारा फॉर्मेट एज इट इज़ लर्न कर लेते हो एंड इसके अंदर जो मटेरियल वो तो आप खुद डाल ही लोगे, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, वीडियो स्किप मत करना, एकदम समझ आ जाएगा। सबसे पहले अपना नेम डालना है। ठीक है, सबसे पहले यही चीज़ है। उसके बाद अपनी प्रोफेशनल डिटेल्स आपको डालनी है। ठीक है, कि आप पहले किसी जगह काम कर चुके हो, ठीक है, या फिर कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आपको डालनी है। कि आप मान लो एज अ फ्रीलांसर अभी वर्क कर रहे हो, या पहले आप कुछ दूसरी कंपनी में काम कर चुके हो। ठीक है, ये चीज़ें आप इसमें बता सकते हो। उसके बाद है करियर ऑब्जेक्टिव। करियर ऑब्जेक्टिव में आपको एटलीस्ट 2 से 3 लाइनें लिख के आनी है। इसमें आप क्या लिखोगे कि क्यों आपको जॉब चाहिए, ठीक है, आपके अंदर कैसी क्वालिटीज़ हैं या क्यों आपको जॉब चाहिए। ठीक है, इसमें करियर ऑब्जेक्टिव में ये लिखोगे। उसके बाद है वर्क एक्सपीरियंस। अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है, मान लो आप टेलीकॉम कंपनी में पहले काम कर रहे थे, आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप वो चीज़ वहाँ यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, ये आपको जिस तरीके से क्वेश्चन होगा उसी तरीके से आप लिख के आओगे। ठीक है, किस चीज़ का एक्सपीरियंस है अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट। कौन कौन से प्रोजेक्ट्स में आपने काम किया है, इसका एग्जाम्पल मान लो आपने वोडाफोन के प्रोजेक्ट में काम किया है, वीडियोकॉन के प्रोजेक्ट में आपने काम किया है। ठीक है, कौन कौन से प्रोजेक्ट में आपने पहले वर्क कर चुके हैं वो आप लिख सकते हो। उसके बाद है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। आपने कौन कौन सी आपने ट्रेनिंग ली हुई है, कस्टमर केयर की ट्रेनिंग ली हुई है, सेल्स की ट्रेनिंग है आपके पास। ठीक है, वो सारी चीज़ें जो उनसे आपने एक्स्ट्रा कह सकते हो, एक्स्ट्रा कोई कोर्स किया है, कोई एक्स्ट्रा ट्रेनिंग कंप्यूटर की नॉलेज है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिखोगे। उसके बाद है स्पेशलाइजेशन। आपकी स्पेशलाइजेशन लिखनी है आपने, आपके पास कौन से सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग आपने ली है, टेलीकॉम की आपके पास सारी स्पेशलाइजेशन है, सारे नॉलेज है, कंप्यूटर की नॉलेज हो गई। आप यहाँ पे लिख भी सकते हो कि कौन कौन सी आपको लैंग्वेजेस अच्छी तरीके से आती हैं, जैसे इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई या फ्रेंच हो गई, जो चीज़ें आपको आती हैं वो लिख सकते हो। उसके बाद है एजुकेशन। एजुकेशन में गाइस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, आप सीधे नहीं लिख दोगे कि मैंने MBA MCOM की है, या फिर आप लिखोगे 10th +2 +1, ऐसे नहीं लिखोगे। आपको क्या करना है, जैसे मान लो मास्टर्स की डिग्री है वो सबसे पहले लिखोगे, या मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है, मान लो आपने MBA की है, ठीक है, तो आप यहाँ पे MBA लिखोगे सबसे पहले। उससे नीचे आपने बैचलर्स की डिग्री की, BBA लिखोगे। उसके बाद मतलब आपको क्या करना है, ऊपर से नीचे आते जाना है। जैसे MBA, उसके बाद आप उससे पहले आपने क्या की थी, BBA की थी, उससे पहले +2 की थी। ठीक है, +1 को आपने छोड़ देना, फिर 10th लिखनी है। ठीक है, इस तरीके से लिखनी है, ऐसा मतलब लिख के आना 10th +2 BBA एंड MBA। ठीक है, इसके मार्क्स कटेंगे, ये चीज़ याद रखनी है, यही चीज़ CV में लिखने वाली होती है। ठीक है, यही एग्जामिनर जो है चेक करता है, यही चीज़ देखेगा, उसके अकॉर्डिंग मार्क्स देगा। उसके बाद है पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स में क्या करोगे, आप अपना नेम, जो भी आपका नेम है, ठीक है, वो डालोगे। आपको CV अगर क्वेश्चन आएगा उसमें आपको नेम भी गिवन हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग डालना। ठीक है, नहीं तो सीधा आपको कह सकते हैं कि ये अगर आप एक कंपनी में जॉब पाना चाहते हो सेल्स मैनेजर की, उसके रिगार्डिंग आप क्या करो, CV लिख दो। ठीक है, अपना मोबाइल नंबर ज़रूर से लिखना है। उसके बाद है ईमेल एड्रेस। अगर मान लो आप सिलेक्ट हो जाते हो, वो पर्सन आपको हायर करना चाहता है आपके CV आपका रिज्यूम पढ़ के, तो वो आपको कॉन्टैक्ट करेगा, ईमेल के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकता है या मोबाइल नंबर के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकता है। एंड उसके बाद आपको लिखना है एड्रेस। ठीक है, एड्रेस लिखोगे और उसके बाद ही आपको पर्सनल डिटेल्स में आप अपना ये सारी चीज़ें लिख दोगे। नेम लिखोगे, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, और जो आपका एड्रेस है जहाँ पे रेजिडेंस एड्रेस है आपका, वो सारी चीज़ें आप लिखोगे। ठीक है, अब तो ये बात हो गई फॉर्मेट की। अब किस तरीके से इसे फ्रेम करोगे। ठीक है, सबसे पहले अपना नेम लिख दोगे, मान लो आपका नाम है राम। ठीक है, राम लिख दिया। प्रोफेशनल डिटेल्स आप लिख सकते हो कि मैंने वोडाफोन की कंपनी में 2-3 ईयर्स मेरे पास एक्सपीरियंस है। ठीक है, करियर ऑब्जेक्टिव में आप लिख सकते हो कि मुझे अपने फ्यूचर की ग्रोथ के लिए, या फिर अपनी कह सकते हो अपनी सैलरी को इंक्रीज़ करने के लिए, या मैं कुछ ऐसी जगह काम करूं जिससे मेरा फ्यूचर भी ब्राइट हो सके, मैं इसलिए आपकी
कंपनी में या बिजनेस में जॉब करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ये चीज़ आप लिख सकते हो करियर ऑब्जेक्टिव अपनी तरफ से। वर्क एक्सपीरियंस लिख सकते हो कि मुझे वोडाफोन की कंपनी में, जैसे मैंने आपको बताया, 1-2 साल का एक्सपीरियंस है। प्रोजेक्ट, मैंने पहले वोडाफोन में, वो वीडियोकॉन कंपनी हो गई, ऐसी कंपनीज़ में मैंने ये प्रोजेक्ट किए हैं। कौन कौन से ट्रेनिंग प्रोग्राम, कंप्यूटर वाली सारी नॉलेज होगी जैसे मैंने आपको बताया। स्पेशलाइजेशन में आप कोई भी स्पेशलाइजेशन लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, कोई भी कोर्स वगैरह लिख सकते हो। एजुकेशन आपको याद रखना है, इसके नंबर कटते हैं। मास्टर्स डिग्री पहले, बैचलर फिर लिखोगे, उसके बाद +2 एंड 10th आपका आ जाएगा, ठीक है। अगर आपने कोई और कोर्स किया वो भी आप इसमें लिख सकते हो, कोई सर्टिफिकेट कोर्स, कोई डिप्लोमा कोर्स किया है, ठीक है, कोई बैंकिंग का आपने किया है, कोई इंश्योरेंस का किया है, डिप्लोमा कोर्स किया है, एडवांस डिप्लोमा कोर्स किया है, वो सारी चीज़ें इसमें लिखोगे। पर्सनल डिटेल में याद रखना है नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एंड एड्रेस आप लिख सकते हो। ये चीज़ तो पक्का लिखनी ही लिखनी है। फादर नेम हो गया, मदर नेम, ये लिख सकते हो अगर टाइम बचे तो, अगर नहीं बचे तो ये सारी चीज़ें लिखोगे, वेल एंड गुड है, ठीक है। वो एक्स्ट्रा वर्क हो गया, यहाँ तक लिखोगे तो सीवी में फुल मार्क्स आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप सभी ने कहा था सीवी की वीडियो बनाओ, तो मैंने बना दी है। नेक्स्ट प्रिसाइज राइटिंग की वीडियो मैं अपलोड कर दूँगी। एंड वीडियो अच्छी लगी तो कॉमेंट कर दो एंड लाइक करके ज़रूर बताना, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है या नहीं लग रही। एंड इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जहाँ पे नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। एंड अगर किसी भी चैप्टर के आपको नोट्स चाहिए तो आप गूगल पे सीधा जाके लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको बोर्स चैप्टर के चाहिए तो आप लिख सकते हो बोर्स बाय ईवी ल्यूकस, नोट्स बाय सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। गूगल पे जाके लिखोगे आराम से मिल जाएंगे, नहीं तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला हुआ है, वहाँ पर आप जाके सारे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम से रिलेटेड है वो मैंने डाल रखे हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आज हमने किया CV, जिसे रिज्यूम कहते हैं। होप से वीडियो अच्छी लगी होगी एंड एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। Thanks for watching.